हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, जिसे शॉर्ट में अगर बोला जाए तो इसे बोला जा सकता है CISD। तो CISD होता क्या है, इसे समझने से पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं कि CISD की आवश्यकता क्यों पड़ी मार्केट में, क्यों इसका यूज किया जाता है मार्केट में। सिंपल तरीके से अगर बोला जाए तो जब भी हमारा ट्रेंड पॉजिटिव अप ट्रेंड में होता है तो प्राइस क्या करता है, जब भी प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में होता है तो प्राइस कुछ इस तरीके से अपसाइड हायर हाइस लगा करके अपसाइड मूव करता है। और प्राइस जब भी डाउन ट्रेंड में होता है प्राइस अपने लोअर लोस लगाता हुआ प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे की ओर मूव कर रहा होता है। और प्राइस को जब अपना कैरेक्टर चेंज करना होता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होना था या फिर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना था, तो 4-5 तरीकों से प्राइस शिफ्ट होता है। उसमें से एक तरीका क्या होता है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरा तरीका क्या होता है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तीसरा तरीका क्या होता है, मार्केट फ्लिप। तो कुछ इस तरीके से कुछ तरीके होते हैं जिन तरीकों से मार्केट अपना क्या करता है, कैरेक्टर चेंज करता है, मतलब कि पॉजिटिव अप ट्रेंड से नेगेटिव डाउन ट्रेंड में या फिर नेगेटिव डाउन ट्रेंड से पॉजिटिव अप ट्रेंड में। अब हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की आवश्यकता क्यों पड़ी, CISD की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसको हम लोग समझते हैं। क्या होता है कि जब भी हमारा प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तो लास्ट जो लेटेस्ट जो स्विंग हाई होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट होता है। तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा है आज तक उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि प्राइस जैसे ही अपने चोच पॉइंट को ब्रेक करता है एक हेल्दी कैंडल के साथ में, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही हम लोग कोई भी एक अच्छा सा डिमांड जोन हो या फिर कोई भी FVG जोन हो, हम उसको मार्क करके बैठ जाते हैं कि प्राइस जैसे ही उस जोन में आएगा बाय का प्राइस एक्शन करेगा, एंट्री मॉड्यूल्स मिलेंगे, सिंगल एंड डुअल एंट्री पैटर्न्स मिलेंगे, हम लोग बाय करेंगे और प्राइस अपसाइड मूव कर जाएगा। लेकिन होता क्या है कई बार कि प्राइस पुल बैक लेता नहीं है और प्राइस यहां से 90 डिग्री से भाग जाता है। तो इस 90 डिग्री से जब ये प्राइस भागता है तो हम लोगों से ये होता है कि ट्रेड मिस हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। इसकी मदद से आप लोगों को पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएगा, चोच होने से पहले ही, कि प्राइस अपना क्या करने वाला है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने वाला है। उसका इंडिकेशन कौन देगा, उसका इंडिकेशन देगा CISD, जो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले ही आपको इंडिकेट कर देगा और आपको बता देगा कि सर यहां पर प्राइस जो ना क्या करने वाला है, या तो चोच करने वाला है या फिर प्राइस यहां से सीधा सीधा अपसाइड मूव कर जाएगा। इसके पीछे का रीजन भी जान लेते हैं हम लोग। कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे होते हैं, लेकिन कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूशन जो होता है वो एकदम से कोई एक पॉइंट होता है, वहां पर एकदम से एक बड़ा जो इंस्टीट्यूशन होता है जिसकी करोड़ों क्वांटिटी लगी हुई है और मार्केट उसके डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो वो बड़ा इंस्टीट्यूशन एकदम से एक्टिव होता है। एकदम से एक्टिव होते ही वो बड़ा इंस्टीट्यूशन यहां पर बहुत भारी मात्रा में अपनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करता है मार्केट को अपसाइड मूव करवाने के लिए। उस सिचुएशन में प्राइस क्या करता है, प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बावजूद प्राइस वापस से नीचे आकर के अपने डिमांड जोन से नहीं उठता है और प्राइस 90 डिग्री से भाग जाता है। मतलब कि मार्केट अपने प्राइस एक्शन और अपने जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको ब्रेक कर देता है। क्लियर? तो लोगों की एंट्रीज मिस हो जाती है। तो उस समय हमें जो मदद मिलती है वो मिलती है CISD की मदद से। तो CISD में आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, CISD के अंदर हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं कि CISD होता क्या है, कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम समझेंगे कि चोच, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, मार्केट फ्लिप और CISD में क्या फर्क है, इन तीनों के अंदर क्या क्या फर्क है। ठीक है, प्लस हम लोग CISD के रूल्स जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बिना रूल्स के कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। पांचवी चीज है कि कैसे हम लोग CISD को देखते हुए ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। इतना क्लियर है? तो अब हम लोग इस चीज को समझते हैं और चार्ट पर भी समझेंगे। क्लियर? कि अब हम लोग इस चीज को समझते हैं और चार्ट पे भी समझेंगे। अब इस चीज को कुछ इस तरीके से आप लोग समझिए ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी नए लोग आए हैं चैनल में, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, जो भी मैं आपको रूल्स बताऊंगा उनको कॉपी में लिख लीजिए। जिससे होगा ये कि जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, आप सिंपल तरीके से अपनी नोटबुक को चेक करोगे और आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे।
और चैनल में नए आए हो और वीडियोस अगर अभी तक आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करिए और एक अपना फीडबैक छोड़ दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता पड़ सके कि मैं जो आपको समझाता हूं, जो एक्सप्लेन करता हूं, क्या वो आप लोगों को समझ में आता है और मेरे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको कैसे लगते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। सीआईएसडी का मतलब क्या होता है? ये एक रिवर्सल पैटर्न समझ सकते हो आप इसे, कि एक रिवर्सल का पैटर्न होता है। बेसिकली इसे पैटर्न नहीं बोल सकते, लेकिन आप इसे जस्ट हमें कुछ तो नाम देना ही होगा ना इसे, तो हम इसे एक तरह से ये बोल सकते हैं कि सर ये एक रिवर्सल का पैटर्न होता है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में हो और ये पैटर्न बन जाए तो समझ जाना है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में जा सकता है, या प्राइस अगर नेगेटिव डाउन ट्रेंड में हो और ये पैटर्न बन जाए तो आपको ये समझ जाना है कि प्राइस जो है ना नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है। प्राइस अपसाइड जा रहा है और प्राइस बॉस कर देता है, मतलब कि अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। प्राइस हायर हाई लगाता है, प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है और प्राइस क्या करता है, प्राइस अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाता है। क्लियर? कि प्राइस अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले प्राइस क्या करता है, प्राइस एक रेड कैंडल बनाता है और उसके बाद में 3 कैंडल बना करके प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जा रहा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि रेड कैंडल के बाद में प्राइस ने 4 हेल्दी कैंडल्स बनाई। क्लियर है? कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद रेड कैंडल बनाने के बाद में प्राइस ने अपनी क्या करी, 4 हेल्दी कैंडल बनाई है जिन्होंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। क्लियर हो? यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर इस रेड कैंडल की जगह हो सकता है कि यहां पर एक माइनर ऐसे पुलबैक देखने को मिले, तो वहां पर जो भी जब प्राइस ऊपर जा रहा होगा तो जो भी लास्ट वाली ब्लू कैंडल होगी उसकी ओपनिंग को आपको मार्क करना होगा। या फिर मान लेते हैं प्राइस में ऐसे ब्लू कैंडल बनी, फिर एक ब्लू, फिर एक ब्लू, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक ब्लू, तो जो ब्लू कैंडल की जो ओपनिंग पॉइंट है, विक की बात नहीं कर रहे हम लोग, ओपनिंग की बात कर रहे हैं, उस ओपनिंग पॉइंट को आपको मार्क करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के साथ में कि प्राइस अपसाइड जा रहा है और जाते जाते ऐसे कैंडल्स बना रहा है और प्राइस से पुल बैक ले रहा है एक माइनर, फिर प्राइस जहां से एक ब्लू कैंडल बना करके स्टार्ट कर रहा है ना अगेंस्ट अपसाइड मूव करना, उसका ओपनिंग पॉइंट आपको मार्क करना है उस ब्लू कैंडल का। क्लियर है? वो जो ओपनिंग पॉइंट होता है वो हमारा होता है सीआईएसटी। अगर मान लो माइनर पुलबैक की जगह बॉस करने से पहले अगर कोई रेड कैंडल बनती, तो जो मैंने आपको समझा दिया, तो वो चीज हो तो भी उसकी जो लास्ट जो ब्लू कैंडल होगी, मतलब कि रेड कैंडल के बाद में जो नेक्स्ट जो ब्लू कैंडल होती है, कि उसको आपको सीआईएसडी मार्क करना है। अब मान लो प्राइस छोटा सा पुलबैक या रिट्रेसमेंट लेता है, अब प्राइस क्या करता है, प्राइस ऊपर से कुछ इस तरीके से नीचे आता है और आपका जो सीआईएसडी पॉइंट है उसके नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग कर देता है, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि सर प्राइस जो है वो रिवर्स हो सकता है, यहां से पूरा ट्रेंड ही रिवर्स कर जाएगा। क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर तो आपका ये पड़ा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का लाइन कहां पड़ा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का लाइन तो आपका ये नीचे वाला पड़ा है, ये आपका हायर लो पॉइंट है। यहां पर जाकर के आपको पता पड़ेगा कि सर प्राइस में जो है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर आने वाला है, मतलब कि चेंज होने वाला, प्राइस का कैरेक्टर जो है वो चोच होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही सीआईएसडी आपको बता देगा कि प्राइस जो है ना, प्राइस यहां से रिवर्स हो सकता है। तो हो सकता है का अर्थ क्या है कि आप सिर्फ उम्मीद के भरोसे ट्रेड थोड़ी लोगे कि प्राइस यहां से रिवर्स हो सकता है तो हम सेल करके बैठ जाए, नहीं। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि आपको वेट करना है कि आपका यहां पर कहीं पर नियरेस्ट कोई सप्लाई जोन होगा फ्रेश, या फिर कोई इम्बैलेंस होगा, मतलब कि अगर बोलूं तो मैं यहां पर कोई एफवीजी जोन होगा, या फिर यहां पर ऊपर कोई सप्लाई जोन होगा। तो प्राइस जब ऊपर जाएगा तो आपको यहां पर रिजेक्शन देखने को मिलेंगे, तब जाकर के आप यहां पर इजीली सेल कर सकते हो। प्राइस 90 डिग्री से भागने की कोशिश करेगा, या फिर कोई इंबैलेंस हो जिसे आप सप्लाई जोन की तरह मार्क करके बैठे हो, एफवीजी मार्क करके बैठे हो, तो प्राइस वहां जाएगा, सेल का प्योर प्राइस एक्शन करेगा, रिजेक्शन दिखाएगा और प्राइस नीचे आ जाएगा। या फिर ये भी नहीं है तो प्राइस जो अपना जो टॉप का एरिया जहां से प्राइस गिरा है, प्राइस वहां तक जाएगा, वहां पर प्राइस रिजेक्शन दिखाएगा और प्राइस वहां से गिर जाएगा 90 डिग्री से। क्यों? क्योंकि ये है सीआईएसडी, यहां पर सीआईएसडी हुआ है। अब ऐसा होने के पीछे के कारण पर हम लोग बात करते हैं, ऐसा होता क्यों? ऐसा होने के पीछे का कारण यह कि जैसा कि मैंने बताया कि कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूशन जो होता है उनके एसएल लगे हुए होते हैं एक पॉइंट पे, यहां पर ऊपर उनके एसएल लगे हुए होंगे, तो वो एकदम से एंट्री लेते हैं और मार्केट कुछ इस तरीके से फिर भागता है। क्लियर? दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये होता है कि प्राइस अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करने से पहले, प्राइस का चेंज ऑफ कैरेक्टर
तो प्राइस ये करता है कि प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर करने से पहले ही CISD करता है और प्राइस अपना पुल बैक ले लेता है। तो पुल बैक लेने के बाद प्राइस में एक रन की वेव आनी होती है, तो इस वजह से प्राइस क्या करता है, प्राइस यहीं से कुछ इस तरीके से भाग जाता है और आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जाकर के अपना सप्लाई जोन लेता हुआ नहीं मिलता है और आप लोग वेट करते रह जाते हो और प्राइस नीचे की और मूव कर जाता है। दूसरा कारण क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि मार्केट में मोमेंटम बाय साइड से अब सेल साइड में शिफ्ट हो चुका है जैसे ही प्राइस CISD करता है। क्लियर हो गया कि मोमेंटम का अर्थ क्या था, इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट, इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट जो है वो बाय साइड से सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। CISD होने के बाद में प्राइस जब भी घूम करके यहां से जब भी घूम करके अपने सप्लाई जोन में जाएगा, रिजेक्शन दिखाएगा, प्राइस भाग जाएगा बूम करके। इस चीज को आपको समझना है। चोच तब माना जाएगा जब प्राइस नियरेस्ट स्ट्रॉन्ग हायर लो पॉइंट, हमारा वही होता है चोच पॉइंट कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग नियरेस्ट हायर लो पॉइंट, हायर लो पॉइंट को तोड़ दे, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है। लेकिन CISD क्या करता है, उससे पहले ही हमें ये इंफॉर्म कर देता है या फिर हमें क्लू दे देता है कि प्राइस यहां से रिवर्स करने की क्षमता रखता है और ये अचानक से ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइस ऐसे स्लोली नीचे आएगा फिर CISD को ब्रेक करेगा, नहीं, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। CISD वैलिड तभी माना जाएगा जब प्राइस एक प्रेशर के साथ में इसे ब्रेक करे और यहां पर कोई FVG छोड़ दे, यहां पर कोई सिंगल कैंडल का सप्लाई जोन छोड़ता हुआ प्राइस नीचे आए, तभी ये CISD को आप वैलिड मानोगे। अगर प्राइस स्लोली कुछ इस तरीके से CISD को ब्रेक करता है तो फिर कोई समस्या नहीं, फिर प्राइस अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, फिर आराम से आपको पूरा एंट्री देगा चेंज ऑफ कैरेक्टर के मुताबिक। लेकिन अगर प्राइस में आपको प्रेशर दिखता है और प्राइस प्रेशर के साथ में इस CISD को ब्रेक करता है तो ये CISD वैलिड रहेगा वहां पर। और जब भी प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा कोई नियरेस्ट सप्लाई जोन या फिर अपने FVG जोन से आप सेल कर सकते हो। CISD अर्ली रिवर्सल का पैटर्न होता है। क्या होता है, CISD अर्ली रिवर्सल इंडिकेशन माना जाता है मार्केट के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं CISD के रूल और एक्स्ट्रा कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। CISD को आपको ऐसी जगह देखना है जहां पर CISD को आपको ऐसी जगह देखना है जहां पर बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन हो या डिमांड जोन हो। अब इसका अर्थ क्या है, अब इसका अर्थ आप लोग कुछ इस तरीके से समझिए। मान लेते हैं कि ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है, अभी जो ट्रेड कर रहे हो या फिर आप जिस टाइम फ्रेम पर CISD को देख रहे हो, ये टाइम फ्रेम मान लेते हैं 15 मिनट का है। तो इससे बड़ा टाइम फ्रेम क्या होता है, बड़ा टाइम फ्रेम जो भी है इससे, अब इससे बड़ा टाइम फ्रेम हो सकता है 2 आवर 4 आवर, तो जो भी बड़ा टाइम फ्रेम है, अगर मान लेते हैं कि उस बड़े टाइम फ्रेम का कोई सप्लाई जोन है, कोई सप्लाई जोन यहां पर ऊपर की साइड में कुछ इस तरीके से है और यहां पर CISD बन जाए, मतलब इसको टच करके इसको टैप किया और यहां पर प्राइस अपने CISD को ले ले और फिर प्राइस ऊपर जाकर किसी अपने सप्लाई जोन में रिजेक्शन ले, तो आपको एंट्री लेना है। प्राइस कुछ इस तरीके से बूम करके नीचे चला जाएगा। क्लियर है कि प्राइस बूम करके नीचे चला जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट रूल हो गया। दूसरा रूल पावर रिवर्स। बोलने का अर्थ क्या है, बोलने का अर्थ ये है कि प्राइस पावर मूव के साथ में इंबैलेंस करता हुआ CISD को ब्रेक कर दे। क्लियर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां से जब प्राइस नीचे आएगा ना, तब हमें पावर की आवश्यकता है कि पावरफुल कैंडल्स के साथ में प्राइस झटके से इसे ब्रेक करे। स्लोली आएगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, फिर ये किसी मतलब का नहीं है। प्राइस जब मोमेंटम के साथ रिवर्सल करता है और पीछे इंबैलेंस छोड़ता हुआ आता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है ना, वो बाय करने में या सेल करने में इंटरेस्टेड है और वो प्राइस की डायरेक्शन को बदल देता है इंस्टेंट, कुछ ही मिनटों में। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे रूल पर। रेंज में बनी कैंडल CISD नहीं मानी जाती। बोलने का अर्थ ये कि मान लेते हैं कि कोई कैंडल है, कोई एक रेंज है, उसमें कुछ इस तरीके से कैंडल बनी हुई है, उसमें अगर प्राइस मान लेते पॉजिटिव अप ट्रेंड में कुछ यूं जा रहा है और फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया और प्राइस ने एक रेंज बना ली, तो इसमें अगर कोई ब्लू कैंडल बन गई तो CISD काउंट नहीं होती, आप उसे मार्क नहीं कर सकते हो। इसे मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखा देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये जितनी भी आप लोग कैंडल्स देख रहे हो, ये सभी एक इस ब्लू कैंडल के अंदर है। तो यहां पर जो भी एक ब्लू कैंडल रहेगी उसे आप CISD कभी भी मार्क नहीं कर सकते हो। यहां पर CISD हम लोग किसे मार्क कर सकते हैं, यहां पर हम लोग CISD को मार्क कर सकते हैं इस वाली ब्लू कैंडल की ओपनिंग पॉइंट को। ये हमारा क्या बनेगा,
ये हमारा बनेगा CISD। क्लियर है, CISD बनेगा। और प्राइस जब इसे ब्रेक कर दो, ब्रेक करने के बाद में प्राइस अपने सप्लाई जोन में जाए, तो ये हमारा सप्लाई जोन है, तो प्राइस जैसे ही इस सप्लाई जोन में जाए आपको रिजेक्शन देखने को मिले, तो उसके बाद में प्राइस आप देखोगे कि प्राइस 90 डिग्री से मूव कर जाता है। ये इंडिकेशन किस चीज का है? ये इंडिकेशन है कि यहां पर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसकी एंट्री हुई है। तो हमें भी इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट को कॉपी करते हो, फॉलो करते हुए हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। हमें ये नहीं देखना है उस समय की प्राइस कुछ इस तरीके से चल रहा है तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, मैं इस डिमांड जोन से सेल करूं नहीं करूं, बाय करूं नहीं करूं, नहीं। अगर मोमेंटम के साथ में प्राइस ने CISD ब्रेक करा है, मतलब वहां पर वो CISD वैलिड हो चुका है। प्राइस जब भी नियरेस्ट किसी सप्लाई जोन में आएगा, फ्रेश सप्लाई जोन होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि प्राइस जैसे ही नियरेस्ट किसी फ्रेश सप्लाई जोन में आएगा, प्राइस बूम करके उस सप्लाई जोन से प्राइस नीचे की ओर मूव कर जाएगा और आप लोगों को एक बड़ा मूव कैप्चर करने को मिलेगा। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं चौथे एग्जांपल, जो है हमारा इक्वल हाई। क्लियर? इक्वल हाई मतलब कि प्राइस जब भी कहीं पर CISD बना रहा और वहां पर अगर मल्टीपल टाइम इक्वल हाई है, अगर मैं इसको चार्ट पर आपको समझाना चाहूं तो आप यहां पर देखिए कि प्राइस यहां पर मल्टीपल टाइम अपने हाईस ब्रेक नहीं कर रहा है। आप देख पा रहे हो कि प्राइस यहां पर मल्टीपल टाइम अपने हाईस ब्रेक नहीं कर रहा है। लेकिन कभी ऐसा हो कि यहां पर प्राइस अपने हाईस ब्रेक नहीं कर रहा है, या फिर प्राइस कभी अपना हाई ब्रेक कर दे और लिक्विडिटी स्वीप कर दे, मतलब कि बाहर की साइड में विक बना करके प्राइस अगेन से नीचे आ जाए, और नीचे जब प्राइस आए तब उसमें मोमेंटम होना चाहिए। मैंने अगेन बता रहा हूं, मैं मोमेंटम होना ही चाहिए, मोमेंटम के बिना आप मार्क नहीं कर सकते हो। तो आप यहां पर देख सकते हो कि प्राइस यहां पर अपने हाई से ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लेकिन प्राइस जब नीचे आता है और अपने CISD को ब्रेक करता है, तो यहां पर हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। और ये जो कैंडल है, ये कैंडल कौन सी? ये कैंडल हमारी CISD कैंडल है। तो प्राइस जैसे इसके नीचे ब्रेक करता है, हमें क्या करना है? हमें अपना एक सप्लाई जोन मार्क करना है। तो मैं यहां पर अपना एक FVG सप्लाई जोन मार्क कर देता हूं। प्राइस जैसे ही इस FVG सप्लाई जोन में आता है, आप जरा ध्यान से देखिए यहां पर कितनी बड़ी आपको रिजेक्शन कैंडल मिली है, और प्राइस उसके बाद में देखिए कि प्राइस यहां से नीचे कितना बूम करके मूव कर गया है। तो इसका अर्थ क्या है कि इक्वल हाई रिवर्सल में लिक्विडिटी स्वीप के बाद में अगर प्राइस CISD को लेता है तो क्या होगा? तो वहां से प्राइस जैसे ही रिवर्स होकर के अपने किसी नियरेस्ट सप्लाई जोन को लेगा, प्राइस रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है कि प्राइस क्या करेगा? प्राइस रिवर्स हो जाएगा। प्राइस यहां पर CISD लेता है और प्राइस यहां से रिवर्स होता है और प्राइस बूम करके नीचे की ओर मूव हो जाता है, और उसके बाद में आप देखो प्राइस ने अपना पूरा ही ट्रेंड चेंज कर दिया। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपके लिए अपने प्रीमियम कोर्स का 20% अपलोड कर रखा है सीरीज वाइज, तो आप लोग जाकर के उन वीडियोस को एक से देखना स्टार्ट करिए। मैं बोल रहा हूं आपका लाइफ बदल जाएगा। आप लोगों को अगर अभी 90% ट्रेड में अगर लॉस हो रहा है तो आपका ऑटोमेटिकली उन वीडियोस को देखने के बाद में, उन रूल्स को फॉलो करने के बाद में, उन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद में आपका 50% से ज्यादा आपका लॉस खत्म हो जाएगा। आपका मार्केट को देखने का जो नजरिया ना, वो बिल्कुल बदल जाएगा। और इस वीडियो को आप दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके जिन लोगों को मार्केट में एक करेक्ट एजुकेशन और करंट मार्केट की एजुकेशन जिन लोगों के पास में नहीं पहुंच पा रही है। अब हम लोग एक चीज को और समझते हैं, वो चीज क्या है? चोच पॉइंट या फिर मार्केट फ्लिप। चोच पॉइंट और मार्केट फ्लिप के अंदर फर्क क्या होता है वो चीज आज हम समझते हैं। ठीक है, मार्केट फ्लिप में क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है कि हमारा प्राइस जब चोच करता है, हम सबसे पहले चोच को समझ लेते हैं कि चोच क्या होता है। कि प्राइस जब हमारा अप ट्रेंड में होता है, पॉजिटिव अप ट्रेंड में होता है, तो जो भी नियरेस्ट हायर लो पॉइंट होता है, प्राइस जब उसके नीचे क्लोज कर जाता है, एक हेल्थी कैंडल की क्लोज कर जाता है, तब हम लोग जो भी नियरेस्ट कोई फ्रेश सप्लाई जोन होता है तो हम वेट करते हैं कि प्राइस उस सप्लाई जोन में टैप करें, रिजेक्शन दिखाए, एंट्री पैटर्न्स, एंट्री मॉड्यूल्स वगैरह दे, हमें एंट्री के लिए मल्टीपल कंफर्मेशन दे, और फिर प्राइस नीचे चला जाएगा। हम यही देखते हैं। लेकिन चोच पॉइंट के मामले में, चेंज ऑफ कैरेक्टर के मामले में, प्राइस जब तक सेकंड स्विंग हाई के नीचे क्लोज ना कर दे तब तक हम 100% कभी भी नहीं बोलते हैं कि प्राइस यहां से प्राइस क्या हो चुका है, प्राइस का ट्रेंड चेंज हो चुका है। हम ये मानते हैं कि फर्स्ट
फर्स्ट हायर लो के नीचे जब प्राइस की कोई एक हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग होती है तो ये क्या होता है, ये हमारे इंडिकेशन होता है कि प्राइस यहां से अपना ट्रेंड क्या कर चुका है, रिवर्स कर चुका है और प्राइस 80 से 90% टाइम ऐसा कर जाता है। लेकिन 20% टाइम क्या करता है, 10 से 20% टाइम प्राइस इसके नीचे आता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है और प्राइस अगेन से अपना हाई ब्रेक कर जाता है। तो दोनों चीजों में हल्का फुल्का फर्क है, सिंगल हायर लो के नीचे क्लोज करना और सेकंड हायर लो के नीचे क्लोज करना। ये इंडिकेशन देता है और ये कंफर्मेशन देता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या होता है। अब इसी तरीके से हम मार्केट फ्लिप को समझते हैं। मार्केट फ्लिप में क्या है, मार्केट फ्लिप में आप लोग देख सकते हो कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये देख सकते हो कि प्राइस जो है, प्राइस मान लेते पॉजिटिव अपट्रेंड में नीचे से यू हाई राय लगाता हुआ है और प्राइस जब ऊपर जा रहा है प्राइस, तो प्राइस एक रेंज बना लेता है, ऐसा साइडवेज रेंज बना लेता है और प्राइस इसको ब्रेक करके अपसाइड मूव कर जाता है। क्लियर है कि प्राइस अपसाइड मूव कर जाता है। अपसाइड मूव करने के बाद प्राइस जब अगेन से नीचे आता है तो प्राइस एक ही झटके में इसको ब्रेक कर देता है और प्राइस इसे रिटेस्ट करता है। जैसे ही प्राइस इस डिमांड जोन को, जो पहले डिमांड जोन था, प्राइस जैसे ही साइडवेज डिमांड जोन को टैप करता है, रिटेस्ट करता है, ये अब सप्लाई जोन का काम करता है और प्राइस यहां से नीचे की ओर मूव कर जाता है। ये भी हमारे मार्केट में मार्केट फ्लिप की तरह देखा जाता है, मार्केट का रिवर्सल देखा जाता है, पॉजिटिव अप ट्रेंड से नेगेटिव डाउन ट्रेंड में शिफ्ट देखा जाता है इसे भी। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका यह है कि मान लेते हैं कि प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में चल रहा है ना, इसको उल्टा कर लेना तो वो नेगेटिव डाउन ट्रेंड के लिए हो जाएगा। कि प्राइस मान लेते हैं कि प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में चल रहा है तो प्राइस में एक रन आया, ये पुल बैक, फिर रन, फिर ये पुल बैक, फिर ये रन, तो ये जो लास्ट जो नियरेस्ट जो हायर लो पॉइंट, ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा चोच पॉइंट बन जाता है। लेकिन मार्केट में इंस्टीट्यूशंस काफी स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कि अगर इसके नीचे एकदम से क्लोजिंग आ गई तो सब लोग क्या करेंगे, सेल करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस इस हायर लो पॉइंट के पास में मार्केट को लेके आते हैं और एक फेयर यहां से अपसाइड मूव दिखाते हैं। तो जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं उनको लगता है कि अब प्राइस यहां से अपसाइड मूव करेगा और सभी लोग बाय का एंट्री ले लेते हैं और मार्केट उसके बाद में क्या करता है, मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक कर जाता है। जैसे ही मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक करता है, ये जो जोन देख रहे हो आप, ये जो पूरा जो माइनर पुलबैक आया था जिसके अंदर रिटेल ट्रेडर को एक फेयर उनकी साइड में जो मूव आया था, ये पूरा एक मार्केट फ्लिप के लिए सप्लाई जोन बन जाता है। अब मार्केट इस सप्लाई जोन के या तो 50% को ले लो या फिर ये पूरा जोन ही मार्क कर लो। प्राइस जब इसमें आता है और आपको रिजेक्शन दिखाता है तो प्राइस यहां से नीचे की साइड मूव करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि ये भी क्या है, मार्केट फ्लिप, मतलब कि मार्केट पॉजिटिव अप ट्रेंड से नेगेटिव डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। इसका एक तरीका और भी होता है, तरीके 4-5 और भी है, लेकिन जो अभी मैं समझा रहा हूँ लिमिटेड समझा देता है, नहीं तो वीडियो भी बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग कंफ्यूज भी हो जाओगे। क्योंकि ज्यादा एजुकेशन एकदम से मैं देता हूं ना तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या सिखा दिया। इसका दूसरा तरीका है ये। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि रुको एक सेकंड में, इसको यहां पर थोड़ा एक चीज और थी वो मैं समझाना भूल गई इस चीज को, कि यहां पर ये जो है ना मार्केट फ्लिप, ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है। कैसे कि यहां पर मार्केट जब नीचे आता है ना तो मार्केट ये जो पहले हमारा डिमांड जोन था ना, इसी डिमांड जोन में मार्केट आकर के अगेन से साइडवेज हो जाए और फिर मार्केट इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक कर जाता है तो ये सप्लाई जोन बन जाता है। क्लियर है कि ये सप्लाई जोन बन जाता है, ये भी मार्केट फ्लिप का तरीका है। मैं इसलिए तो बोल रहा था कि मार्केट फ्लिप के बहुत से तरीके, 7-8 तरीके होते हैं जो कि इनके डीप में जाएंगे कभी हम लोग, बहुत कोई वैसी बात नहीं, कभी वीडियो बनाऊंगा अगर मुझे समय मिलेगा तो, क्योंकि इन सभी टॉपिक्स पर अगर मैं एक एक वीडियो बनाऊं तो भी 1-1 घंटे की वीडियोस बन सकती है। ठीक है ना। अब देखिए एक तरीका और भी होता है, उस तरीके में क्या होता है कि प्राइस में रन पुलबैक, प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में चल रहा था, प्राइस का ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था, नियरेस्ट हायर लो पॉइंट, प्राइस यहां से इस हायर लो पॉइंट को टैप करता है और अपसाइड जाता है तो सबको लगता है कि मार्केट फ्लिप कर जाएगा। क्या करता है, सबको लगता है कि ये जो है मार्केट फ्लिप कर जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे जाता है और मार्केट फ्लिप हो गया। लेकिन मार्केट फ्लिप होते ही इमीडिएट यहां से कभी गिरता नहीं मार्केट में, क्योंकि रन की व्यू आ चुकी तो मार्केट अगेन से अपसाइड मूव करता है और जो इसका हायर लो पॉइंट होता है, क्लियर, मार्केट वापस इसी हायर लो पॉइंट को टैप करता है फिर नीचे आता है। इसका एक तीसरा तरीका भी होता है जिसको मैं आप लोगों को समझाता हूं ताकि आपको आसानी हो जाएगी। उस सिचुएशन में ये होता है कि मार्केट डायरेक्टली इस हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है कुछ इस तरीके से। क्लियर कि मार्केट इस हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है और सभी लोग या तो इस सप्लाई जोन को मार्क करके बैठ रहते हैं या फिर यहां पर कोई एफवीजी सप्लाई जोन होगा या फिर यहां पर जो भी सप्लाई जोन होगा प्राइस लोग उन्हें उसे मार्क करके बैठे रहते हैं। लेकिन प्राइस करता है कि प्राइस यहां पर मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि मार्केट का पॉजिटिव अप ट्रेंड से नेगेटिव डाउन ट्रेंड में होने के बाद
मार्केट ये करता है कि मार्केट इस हायर लो पॉइंट से प्राइस कुछ इस तरीके से साइडवेज हो जाता है, प्राइस कहीं जा नहीं रहा होता है। क्लियर है कि प्राइस कहीं जा ही नहीं रहा था। अब जो लोग सेल का एंट्री लेने के लिए बैठे हैं, मार्केट उनकी डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा है, और जो लोग यहां से सेल लेकर के बैठे हैं, मार्केट उनकी डायरेक्शन में भी नहीं मूव कर रहा है। क्लियर है। फिर मार्केट करता क्या है, फिर मार्केट 60 से 70% टाइम यही करता हुआ मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। मार्केट यहां से जो चेंज ऑफ कैरेक्टर जहां पर लोगों ने एसएल लगा रखे हैं, क्योंकि लोगों ने एसएल यहीं पे लगा रखे होंगे ऊपर, तो मार्केट करता यह है कि मार्केट उन सभी लोगों के एसएल स्वीप करता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है पहले, और जो लोग यहां से सेल करने के लिए बैठे इन सप्लाई जोन्स में, वो लोग खुश होते हैं कि हमें एंट्री मिलेगी, और जो लोग यहां से ऑलरेडी सेल करके बैठे उनके एसएल लग चुके हैं यहां पर। क्लियर है कि उनके एसएल लग चुके हैं, लेकिन मार्केट यहां से ज्यादा ऊपर नहीं जाता है। मार्केट एसएल हंटिंग करता है और फिर मूव कर जाता है। ये भी मार्केट फ्लिप का एक तरीका है। मार्केट फ्लिप के 7-8 तरीके, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के। फ्लिप का अर्थ और चेंज ऑफ कैरेक्टर सेम बात ही हो जाती है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाना या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाना। इन सभी को अलग अलग नाम अगर हम लोग बोले तो मार्केट फ्लिप बोल सकते हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हो, तो आप जो अपना फैंसी नाम देना चाहो वो दे सकते हो। अगर नॉर्मल तरीके से बोला जाए तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बेस्ट होता है, क्योंकि कैरेक्टर चेंज हो गया है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आपको समझ ही आ गया कि ये तब हमें मिलता है जब मार्केट में कोई बड़ा मतलब कि इंस्टीट्यूशन जो होता है जब एंट्री लेता है तभी ये हमें मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और उस सिचुएशन में होता है कि मार्केट जो होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद, मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद में सीधा 90 डिग्री से नीचे की ओर मूव कर जाता है, हल्का सा पुल बैक लेने के बाद में। और जो लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर पे बैठे होते हैं सेल करने के लिए, बाय करने के लिए, उनको एंट्री मिल नहीं पाती, उनकी एंट्री मिस हो जाती। लेकिन जिन लोगों को CISD के बारे में जानकारी होती है वो लोग पहले से ही एंट्री बना के बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा होता है कि यहां पर बड़े प्लेयर की एंट्री हुई है। क्लियर है। तो आई होप कि जो मैंने आप लोगों को समझाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई होगी। आप लोग चाहो तो मेरा प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारा सिखाता हूं, प्लस मैं आप लोगों को लाइव पर ट्रेडिंग करके भी दिखाता हूं कि जो कोर्स में सिखाया गया है उसको कैसे आपको लाइव पर अप्लाई करना है। क्योंकि लोगों के साथ में ये होता है 80 से 90% लोगों के साथ में कि वो लोग यूट्यूब से वीडियो देख ले रहे हैं या किसी का कोर्स खरीद लेते वो लोग देख लेते, वो लोग उस कोर्स को कर लेते हैं, लेकिन जब लाइव पर अप्लाई करने की बात आती है तब उनकी सिट्टी विट्टी गुल रहती है, वो अलग ही दुनिया में ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को बेसिक टू एडवांस कोर्स भी करवाता हूं, साथ ही साथ मैं उनको लाइव पर ट्रेड भी करवाता हूं कि आपकी क्या गलतियां, वो गलतियां मैं उनकी सुधारता हूं लाइव पर। प्लस जो लोग भी प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करते हैं उन्हें लाइफ टाइम का टेलीग्राम चैनल का जो प्रीमियम ग्रुप का जो एक्सेस है वो मिलता है, प्लस उनको लाइफ टाइम का क्लासेस का भी एक्सेस मिलता है। मतलब कि इंस्टीट्यूशंस अगर आगे आने वाले समय में अपने मेथड्स अपडेट करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट अपडेट करते हैं, तो वो उन्हें कहां से सीखने को मिलेगा, वो उन्हें फ्री में सीखने को मिलेगा क्लासेस के अंदर लाइफ टाइम के लिए। या फिर मान लेते हैं कि आज गोल्ड में कुछ हुआ है, निफ्टी में कुछ हुआ है, तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मान लेते हैं कि कोर्स तो खत्म हो गया, 1 महीने का, 2 महीने हो गए या 6 महीने हो गए, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो क्या होता है, प्रीमियम जो यूजर्स होते हैं वो लोग कोई भी, मॉर्निंग में क्लास चल रही थी, इवनिंग में क्लास चल रही थी, वो लोग कोई भी क्लास को ज्वाइन करके सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये चीज आज ऐसे क्यों हुई, उसके पीछे का रीजन क्या है, या फिर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, इस चीज को एक्सप्लेन कर दी। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स 6 महीने बाद में किसी कॉन्सेप्ट को भूल गए हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वापस से वो लोग कोर्स को चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।